एक गरीब घर की बेटी का विवाह एक अमीर घर में हो गया। किस घर में? अच्छे खासे अमीर घर में हो गया। थोड़ी सी सुंदर थी, थोड़ा सा कद काठी भी अच्छा था, नाक नक्श भी और गोरी भी थी, तो एक गरीब घर में पैदा हुई पर अमीर घर में चली गई। सामने वाले ने कहा हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी लड़की चाहिए। शादी हो गई, पहली दिवाली आई। इतनी महान कहानी आप जीवन में कभी नहीं सुन पाओगे। कमर सीधी कर लो, बहनों के लिए खास कहानी। अमीर घर में एक गरीब घर की बेटी विवाह करके आ गई और पहली दिवाली आई। क्या परंपरा है दिवाली पर? पीहर वाले अपने बेटी के ससुराल में क्या भेजते हैं? मिठाई भेजते हैं। इधर भी यह परंपरा है, तो मिठाई भेजते हैं। तो दिवाली के 3 दिन पहले यानी धनतेरस से 2 दिन पहले मां ने अपनी बेटी को फोन किया, बेटा अब तू तो बहुत पैसे वाले घर में चली गई, बेटा अपने तो वैसे के वैसे ही हैं, तू बता दे अब दिवाली में मिठाई तो भेजनी है बेटा, दिवाली है, पर तू ही बता दे बेटा, मम्मी से पूछ ले कहीं उनको बुरा न लगे, बेटा हम तो 3 किलो 4 किलो 2000 2500 तक की मिठाई भेज देंगे बेटा, तेरे पापा के पास तो इससे ज़्यादा है नहीं। उसने कहा मम्मा रहने दो ना, छोड़ ही दो इस मिठाई को, यहाँ तो वैसे ही बहुत माल पड़ा है, यहाँ कुछ पता नहीं लगता है, आप छोड़ दो। बेटा ऐसा कोई होता है क्या? बेटी पहली दिवाली आई है बेटा, ऐसे खाली हाथ थोड़ी, तो उसने कहा भेज दो मम्मा, जो इच्छा हो सो भेज दो। अब ये लोग क्या सोचेंगे, कब तक अपन सोचते रहेंगे? लोग क्या सोचेंगे ये अपन सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? ठीक है भेज दो। पता नहीं धनतेरस के अगले दिन सासू मां ने उस गरीब घर की लड़की जो अमीर घर में चली गई, उसकी सासू मां ने पूरे मोहल्ले वालों को निमंत्रण दे दिया, पूरी कॉलोनी वालों को, अपने परिवार परिजन सबको फोन किया, मेरे बहू के पीहर से मिठाई आई है, मेरे बहू के पीहर से मिठाई आई है, मेरे बहू के पीहर से दिवाली की मिठाई आई है। बहू को लगा आज ये सासू मां मेरे पीहर का पानी उतार कर रहेगी। 100-125 लोगों को बुला लिया, सब लोगों को, भाई बहू के पीहर की मिठाई आई, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। जब घर के सब लोग करीबन 100 लोग इकट्ठे हो गए तो सासू मां ने खड़े होकर कहा, बहुत खुशी की बात है, मेरी बहू की पहली दिवाली आई और इसकी मम्मा ने 101 किलो मिठाई आज हमारे घर पर भेजी है। हमने सोचा हमारे क्या काम आएगी, तो आप सब परिजनों को मैं 1-1 किलो मिठाई का पैकेट देना चाह रही हूं। और ये कहकर उसने 1-1 पैकेट 1-1 किलो मिठाई का पैकेट सब परिवार वालों को बांट दिया। वो पास में बहू बैठी सोच रही थी ये मम्मा कर क्या रही है, मेरी मम्मी ने कहा कि 3-4 किलो मिठाई हम भेजेंगे और ये कहती है 100 किलो मिठाई आई। वो ऊपर गई, जाके अपनी मम्मी को मोबाइल किया, मम्मा यार तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या बेटा हुआ क्या मम्मा? सासू माँ कहती है 100 किलो 101 किलो में। नहीं बेटा, तेरे पापा आज सुबह सुबह ही 5 किलो मिठाई देकर आए थे, थोड़े मैंने रुपए निकाले, थोड़े पापा ने निकाले और 5 किलो मिठाई तेरे घर में पहुंचा, पापा खुद देकर आए। तो नीचे आई, आकर मम्मा से कहा सासू माँ से, सासू माँ आपने झूठ क्यों बोला लोगों को कि 100 किलो मिठाई आई है? जब सब लोग चले गए, बहू ने फिर पूछा, मम्मा मुझे बताओ आपने क्यों ऐसा कहा कि 100 किलो मिठाई आई है, 101 किलो मिठाई आई है? सासू माँ ने उस गरीब घर से आई हुई बहू को अपने गले से लगाते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, जीवन भर याद रखना, जब तक कोई लड़की कंवारी होती है तब तक उसकी एक माँ होती है, और जब उसका विवाह हो जाए तो उसकी 2-2 माताएं हो जाती है। तेरी माँ ने मिठाई भेजी है बेटा, तेरी एक माँ ने 5 किलो मिठाई भेजी है, तेरी दूसरी माँ ने 96 किलो मिठाई भेजी है। मिठाई तो तेरी माँ ने भेजी है बेटा, तेरी माँ ने भेजी है। मैं इतना सा कहना चाहूँगा, जिस घर की सासू माताएं अपनी बहू के प्रति इतना बड़ा दिल रखती है, मुझे एक बात का ज़रूर जवाब दो, क्या उस घर की बहू कभी उस महान सास से जुदा होने की सोच भी सकती है? कभी उस घर की महान बहू उस महान सासू माँ से ईमानदारी से बताना, आप में अगर कोई बहू हो, कौन है बहू आप में? हैं? खड़े हो तो, हाँ खड़े हो बहन, खड़े हो, घबराओ मत। बगल में आपकी सासू माँ ही बैठी है क्या? हाँ तो खड़े हो ना, हाँ, उनके बगल में बैठी है ना सासू माँ, जरा बताओ, घबराओ मत, खड़े होके बोलो, क्या जो सासू माँ आपकी पीहर की इज्जत को रखने के लिए 50,000 का चूना लगा बैठी? 96 किलो मिठाई 50,000 से कम में तो नहीं आती है ना? ये आती है? कितने में आती है 96 किलो मिठाई? 50,000 तो लग ही जाएगा ना। जिस सासू माँ ने आपके पीहर की इज्जत को रखने के लिए 50,000 का चूना लगाया, क्या आप उस महान सासू माँ से कभी जुदा होना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं होना चाहेंगे ना? कभी नहीं होना चाहेंगे ना? कभी नहीं। बस अगर आप चाहते हैं आपकी बहू, आप भी बहू हैं क्या, तो आप क्या जुदा होना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? सच्ची
कौन है आपकी सासू माँ? तो एक गले लगो ना अपनी सासू माँ के। हाँ, बहू को गले लगाओ ऐसे ऐसे थोड़ा तबीयत से, या ताली बजाओ, अभिनंदन करो। सुबह उठकर सास बहू ऐसे गले लग लिया करो ताकि घर में प्रेम और मिठास बना रहे। दिल को बड़ा करो मेरे भाई, दिल को बड़ा करो। किसको? समझो। अब मैं चलो प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूं, 2 मिनट में बातें कह के बात खत्म करता हूं। समझ लो बहू की इच्छा है कि मैं घर में ड्रेस पहनूं। ड्रेस का मतलब समझ गए ना, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, है सूट पहनूं, सलवार सूट पहनूं। और कई घरों में नियम है भाई, घर में केवल सलवार सूट नहीं पहनते। अब बहू ने जिद कर ली मुझे सलवार सूट पहननी है, मुझे सलवार सूट पहननी है, पहन। ज्यादा छाती कुटे मत पालो। हालांकि एक बात तय है कि दुनिया में जितनी सुंदर कोई महिला साड़ी में लगती है, दुनिया की किसी भी ड्रेस में नहीं लग सकती। ये बात तो सच है। अगर ये सच है तो ताली बजा दो। भारत की महिला जितनी सुंदर साड़ी में लगेगी, दुनिया के किसी भी ड्रेस में नहीं लगेगी। बात दमदार है ना? पर फिर भी अगर बहू की जिद है, हम लोग इचलकरंजी थे, वहां पर दादाबाड़ी का जो ट्रस्ट है, उन्होंने हमारा बड़ा प्रवचन का समारोह आयोजित किया था। तो वहीं पर पास में एक परिवार रहता था। सासू मां हमारे सत्संग को सुनने के लिए आई। उस घर में 18 साल से एक युद्ध चल रहा था। सासू बहू में बोलचाल बंद, नमस्ते दुआ सलाम बंद, मुस्कुराना बंद। और बात इतनी सी थी, बहू ने आने के 3 महीने बाद घर में जिद की कि मैं सूट पहनूंगी, सलवार सूट पहनूंगी। और सासू मां ने कह दिया जब तक मैं जीऊं मेरे घर में नहीं चलेगा। बोलचाल बंद होगी। एक छत के नीचे रह रहे थे, पर मतलब यहां तक कि बहू अपने पति के लिए रोटियां बनाती है, सास अपने पति के लिए रोटियां बनाती है, दोनों अपना अपना खाना, किचन एक पर बनाए दोनों अलग अलग। ये वाली हालत खड़ी हो गई। हमारा वह प्रवचन था और पता नहीं हमारी बातें सुन सुनकर सासू मां ऐसी मोटिवेट हो गई, ऐसी प्रभावित हो गई। उसे लगा मैंने एक छोटी सी बात को लेकर घर में 18 साल तक मेरे बेटे से बोलचाल बंद हो गई, बहू से बोलचाल बंद हो गई, पोते पोतियां मेरे पास वो आने नहीं देती, घर में तनाव का वातावरण बना रहा। कहीं मेरी तो कोई चूक न हुई। और पता नहीं वो 1.5 घंटे तक प्रवचन सुनते सुनते घर नहीं गई, पहले बाजार चली गई। अपने पास पर्स जो था और बाजार में जाकर उसने 2 ड्रेस खरीद ली, सलवार सूट, और खरीद कर अपने घर आई और आकर बहू को आवाज दी, बेटा इधर आ, मैं चंद्रप्रभ ललित प्रभ महाराज का प्रवचन सुनकर आई हूं। बेटा मुझे लगा कि शायद अपन ने बेवजह ही घर के माहौल को नरक बनाया था। ले बेटा, आज से मैं तुझे ड्रेस पहनने की छूट नहीं देती, अब तो मैं 2 ड्रेस खरीद कर भी तेरे लिए ले आई हूं। मैं आपको कैसे बताऊं, बात यहीं पूरी नहीं हुई। अगले दिन सुबह हमारा उनके घर पर जाना हुआ आहार के लिए। हम लोग घर घर आहार के लिए जाते हैं, तो हमारा आहार के लिए जाना हुआ। तो हमने देखा सास और बहू दोनों सजल थी, मतलब आंखें उनकी भीगी भीगी थी। मुझे लगा कोई घर में कोई गलत घटना हो गई है, इसलिए महाराज साहब को देखते ही मैंने कहा बहन क्या हुआ आपके घर में, आप दोनों सास बहुत सजल क्यों हैं? सास ने आगे बढ़ के कहा, बाप जी आज 18 साल बाद हम सास बहू आपस में बोले हैं और मेरी बहू ने मुझे पहली बार, दिवाली को भी कभी प्रणाम नहीं किया, पर आज सुबह उठकर मुझे पाँव छू के प्रणाम किया। सुनना घटना को। तब उस सास ने कहा, बाप जी मेरी बहू ने मुझे पाँव छूकर, आज मेरे चरणों को छूकर मुझे प्रणाम किया, मैं बहुत बहा विवल हूँ, मैंने भी बहू को अपने गले लगाया। बाप जी 18 साल बाद आप हमारे इचलकरंजी आए, तो यहाँ पर आने से ये घटना हमारे घर में घटित हुई। 18 साल तक हम सब नरक में जी रहे थे, आपकी बातों ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। बात यहीं पूरी नहीं हुई। मैंने कहा चलो माता जी अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में जिद नहीं करनी चाहिए। तब उस महान बहू ने वो दोनों ड्रेस वापस अपनी सासू माँ को देते हुए कहा, माँ जी मैंने भी मन बना लिया है, मैं आपके रहते रहते कभी भी ड्रेस नहीं पहनूंगी, साड़ी ही पहनूंगी। आपका अगर मान रखना है, मैं इस मान के लिए अपने 2 कदम आगे बढ़ाऊंगी। अरे जैसे ही सास झुकी तो बहू का दिल तो अपने आप ही पसीज गया। आखिर हम कोई ईंट चुने पत्थर और आरसीसी में ढले हुए तो नहीं है ना, कोई लोहे लकड़ से, सीमेंट से और कंक्रीट से तो हमारे जीवन का निर्माण नहीं हुआ है ना। अरे हर इंसान के भीतर आखिर एक आत्मा है, मन है, हृदय है, विचार है, सोच है, और सामने वाले के दिल को बड़ा करने से कहीं न कहीं बहू का भी दिल बड़ा होता है। और बहू अगर आप अपना दिल बड़ा करेंगे तो सासू माँ का दिल भी बड़ा होता है। एक तरफ से अगर दिल कहीं बड़ा हो जाए तो दूसरे का दिल तो झुकने को तैयार होता है। मैं भी अकड़ूं, तुम भी अकड़ू, फिर 2 अकड़ू अगर निकल जाए तो होगा क्या। इसलिए हमने कहा विनम्रता का उदार भरा संस्कार अपने भीतर जरूर रखो। ठीक है बेटा, तेरी ये इच्छा है ऐसा कर दो, तेरी ये इच्छा है हाँ बेटा ऐसा कर दो। अपने घर के बच्चों को अपनी ओर से बहुत सारी खुशियां दो। मुंबई में तो अमीर वे होते हैं जिनके पास
होते हैं खोखा और पेटी। मुंबई में तो अमीर वे होते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। हम तो केवल उन्हीं को अमीर मानते हैं जिनके घर में खुश होती है बहू और बेटी। हम तो उन्हीं को तकदीर वाले, किस्मत वाले और अमीर मानते हैं जिनके घर में खुश रहती है बहू और बेटी। थोड़े मिलनसार बने रहो, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करो, थोड़े हंसमुख बने रहो, थोड़े प्रेम मिठास के साथ पेश आ जाओ, थोड़े 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 अपना दिल भी बड़ा कर लो। और आज एक काम करना ना, जिससे कहीं कोई थोड़ी बहुत भी आपकी अनबन है ना, उदार भरा व्यवहार करना, चला के चले जाना और अपनी ओर से कह देना, मेरे भाई मुझे नहीं पता दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी है जो आपके नसीब को बदल सके, मुझे नहीं पता। मैं ऐसा कोई मंत्र नहीं जानता जो आपके नसीब को बदल सके। मैं एक मंत्र ज़रूर जानता हूँ जो आपके नसीब को भी बदल सकता है, वो है आपका अच्छा स्वभाव और व्यवहार। ये आपके भाग्य को भी बदलने की ताकत रखता है।